अच्छा, उस जब चक्कर पे पहुंचे तो जब मैं ये सारी चीज़ें देख रहा था, ऊपर जो दर्ज कलमात थे वो पढ़े। फिर वहाँ से क्योंकि मेरे साथ एक जेल का, जैसे मैंने कहा कि एक एहलकार साथ था, वो फिर मुझे 6 बाय 4 यानी 6 नंबर बैरक और 4 नंबर कमरा, जिसको अराइवल रूम या आमदी कमरा भी कहते हैं, वो मुझे वहाँ ले गया। अब ये इसकी एक अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसकी जो 6 बाय 4 है, इसकी एक अपनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये अडयाला में तकरीबन जो है वो कुल 8 बैरिक्स हैं, और हर बैरिक में जो है वो 6 कमरे हैं। और मैं जिस बैरक में था उसको 6 नंबर बैरक है वो, और कमरा नंबर 4, 6 बाय 4 आमतौर पे कहते थे जी, 6 बाय 4 ले जाओ। तो वो 6 बाय 4 में जब मैं पहुंचा तो तकरीबन 3, 3:30 या 4 का टाइम हो गया होगा। तो वो सारा कमरा भी खाली था, वहाँ पे 2-3 लोग बैठे हुए थे। तो मुझे उस कमरे में उन्होंने पहुंचा दिया, और उस रोज़ जो है वो उस कमरे में आने वाला, यानी आमदी कमरे में आने वाला मैं पहला बंदा था। मैं जब गया हूँ, तारफ़ शारफ़ हुआ है, तो वहाँ पे जो साहब बैठे हुए थे चादर की ऐसे बुकल शुक्ल मार के, तो जब तारफ़ तुरफ़ हुआ कि मेरा नाम क्या है और किस सिलसिले में मैं यहाँ पे आया हूँ, तो कहते थोड़ा तो बड़ी देर का इंतज़ार सी। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार ये मुझे लॉकअप में भी किसी ने जब मैं वहाँ पे गया हूँ तब भी यही बात हुई है कि थोड़ा तो बड़ी देर का इंतज़ार सी। अब जेल में पहुंचा हूँ तो यहाँ भी यही बात हो रही है कि जनाब शायद साहब थोड़ा तो बड़े दिन का इंतज़ार सी, थोड़ा तो राह वेख रहा सा सी कि किधर ना होगा तुम इतने। तो मैंने कहा इस क्रॉसिटी में पूछा, यार आपको कैसे पता था? कहते हैं भाईजान इसी केस में 2-3 मुलजम ऑलरेडी आ चुके हैं, तो लिहाजा हमें इसका सारा बैकग्राउंड पता था, और आपकी इतलात भी हमें मिल चुकी थी कि आप गिरफ्तार हो चुके हैं, और यकीनन फिर उसके बाद आपने यहीं आना था। तो वो जनाब पूछने वाले कोई और नहीं बल्कि वो फैसल थे। अब फैसल शक्ति हैं, यानी कि सजा याफ्ता कैदी थे। वो कत्ल के मुख्तलिफ केसेस उन पे थे। वो 4-5 भाई उस वक्त अडयाला जेल में कैद थे, कत्ल और दीगर वारदातों को लेके। उनके बकौल सारे केसेस ज़ाहिर जाली हैं, और है भी वो इधर पिंडी के कहीं आसपास के वो थे। पिंडी या मरी, सॉरी मरी के मेरे ख्याल पर इस्लामाबाद की सराउंडिंग में से थे बहरहाल वो 4-5 भाई, और कत्ल और दीगर इस तरह के केसेस में वो वहाँ पे बंद थे, और कईयों का केस चल रहा था, लेकिन 3 से 4 को सज़ा हो चुकी थी। तो फैसल भी उनमें से एक थे जिनको सज़ा हो चुकी थी उम्र कैद की। अब फैसल ने वो अपने किसी दूसरे कैदी को कहा कि यार ये ना तुम इनका डाटा शेटा पुट करो। तो वो वहाँ पे भी डाटा शेटा जो है वो मेरा लिया गया मुकम्मल, वो लिखा गया रजिस्टर के ऊपर। और फैसल बुनियादी तौर पे अडयाला में जो आमदी कमरा है या अराइवल रूम है, यहाँ जहाँ पे सारे कैदी पहले दिन जाते हैं, रात गुजारते हैं, वो उसका इंचार्ज था। और यहाँ ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि जेल जो अडयाला जेल है, बाकी जेलों का मुझे नहीं आइडिया क्या निज़ाम है, क्योंकि मैंने कौन सा विज़िट किया बाकी जेलों को। लेकिन अडयाला जेल का सारा निज़ाम जो है वो कैदी चलाते हैं। जो सजा याफ्ता कैदी हैं, मुकम्मल निज़ाम उनके पास है। जो जेल के हुक्काम है बुनियादी तौर पर, जो जेल अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस वगैरह वहाँ की जो जेल की है, ये आप कह लें कि एक सुपरवाइजरी रोल। बस कुर्सी पे बैठे हैं, धूप में मज़े से गप्पें चल रही हैं, कभी कभी आगे चक्कर का हाल है, हाँ जी ठीक है साहब जी ठीक है। बाकी जेल का निज़ाम जो है, कैदियों को सारों को संभालना, कैदियों के खाने पीने का इंतज़ाम, कैदियों की मशक्क़त, कैदियों से जो काम लेना है या नहीं, खाने पीने की चीज़ें, खाना तैयार करवाना, सफाई सुथराई, एवरीथिंग जो है, या इनको डाटा फीड करना, डाटा पुट करना, ये सारा जो है इंतज़ाम जेल के कैदियों के पास है, उन्हीं से लिया जाता है। तो मैं जब वहाँ पे बैठ गया, गपशप शुरू हो गई। उस दिन फिर मेरे बाद जो हैं वो एक K21 चैनल है, उसके इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ करामत मुगल, वो भी आए किसी केस में। उनके बकौल के मैंने किसी रियल स्टेट माफिया को एक्सपोज किया था, तो उन्होंने उल्टा मेरे पे पर्चा करवा दिया, और पुलिस उनके साथ मिली हुई थी, तो जनाब मुझे उन्होंने अंदर करवा दिया। तो वो भी उस रोज़ आए। उनका फैसल और दीगर से ऑलरेडी को, क्योंकि वो भी करामत मुगल भी लोकल थे, यानी वो पिंडी इस्लामाबाद के थे, मरी के थे शायद, तो उनका फैसल वगैरह या उन फैमिली से ऑलरेडी रबता था, या उनको जानते थे शायद वो। तो उनकी गपशप से ही मुझे अंदाज़ा हो गया ये पहले से ही जानते हैं एक दूसरे को। तो वो गप्पे शप्पें जनाब शुरू हो गई। तो वहाँ पे ना, क्योंकि काफ़ी अच्छा थोड़ी देर गुजरी, तो
मैंने देखा कि मुख्तलिफ कैदी आना शुरू हो गए। उनमें ना एक माजूर जो थे, मैं नाम उनका भूल रहा हूँ, वो भी आए। उन्होंने कहा शाहिद साहब आप बड़ा काम करके आए हैं। मैंने कहा जी मैंने क्या काम किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं नहीं हम आपके फ़ैन हैं जनाब। वो मैंने कहा जी मैंने कुछ नहीं किया, मैं यही तो अदालतों में भी कह रहा हूँ कि मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो खैर मैंने उनसे कहानी उनकी सुनी कि वो क्यों यहाँ पे हैं। वो बुनियादी तौर पे यूके में थे, वहाँ पे कोई कत्ल के सिलसिले में, यानी कत्ल का केस उन पे को पड़ गया, वहाँ पे वो सज़ा अपनी पूरी कर रहे थे। लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को, क्योंकि यूके के साथ कैदियों का तबादला नहीं है, पाकिस्तान का कोई ऐसा मायदा नहीं है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान की अदालतों में केस वगैरह करके उन्होंने कहा जनाब मैंने अपनी सज़ा पाकिस्तान में बाकी मुकम्मल करनी है। वो आज़ाद कश्मीर से थे, कोई पॉलिटिकल फैमिली है, वहाँ से थे वो। और उन्होंने पूरा बाकायदा केस लड़ा, अपना कंटेस्ट किया, और फिर वो केस जीते। उसके बाद वो पाकिस्तान ट्रांसफ़र हुए और अडयाला में आ गए बाकी अपनी लाइफ जो उनकी जेल टर्म थी उसको पूरा करने के लिए। तो माजूर थे वो, प्रॉपर यानी चल भी नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं इतनी फ़ाइट करके पाकिस्तान की तारीख का मैं पहला कैदी हूँ जो इस तरह तबादला करवा के और पूरा अदालत से केस जीत के यहाँ जो है वो अपनी बाकी की जो सज़ा है वो भुगतने के लिए आया हूँ। लेकिन मैं पछता रहा हूँ कि मैंने ये क्या किया। मैंने कहा क्यों ऐसा किया? उन्होंने कहा यार यहाँ पे सहूलतें नहीं हैं हम जैसे माजूर बंदों के लिए। जो वॉशरूम हमने जाना होता है तो यहाँ पे जो है वो उस तरह का इंतज़ाम नहीं है जहाँ के माजूर शख्स जो है वो बाथरूम इस्तेमाल कर सके। इस तरह का जो है वो कोई निज़ाम नहीं है जेल में। तो ये हमारे लिए बड़ा मसला है। आपने मेरे केस के लिए आवाज़ उठानी है, मेरे लिए आवाज़ उठानी है। मैं तो पछता रहा हूँ कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ। और मैंने कहता है ख़ुद से भी इनको रिक्वेस्ट की अथॉरिटीज़ को कि पैसे मुझसे ले लें लेकिन बनवा के दें मुझे जो है ऐसे टॉयलेट जहाँ पे हम मज़दूर जो लोग हैं ये भी जो है वो बाथरूम वगैरह आसानी से जा सके। तो ये उन्होंने शिकवे का वहाँ पे इजहार किया। और जैसे जैसे शाम हुई जनाब वो कमरा तकरीबन भर गया जो कैदियों से, क्योंकि उस रोज़ की सारी तकरीबन उस आमदी कमरे में गुंजाइश तो तकरीबन 30 से 40 लोगों की है, 35 से 40, लेकिन तकरीबन वहाँ हर रोज़ 70 से 80 जो हैं, 80 से 100 तक भी बाज़ात कैदी एक ही रोज़ में वहाँ पे उस आमदी कमरे में आते हैं। यानी अडयाला जेल में रोज़ाना 80 से 100 के दरमियान कैदी जाता है। और उस पहले दिन जैसे मैंने कहा कि पहले दिन उनकी रात जो है ना पहली वो उसी अराइवल रूम में यानी आमदी कमरे में गुजरनी है। तो उस रोज़ भी तकरीबन 70 के करीब लोग वहाँ पे थे। गुंजाइश हाला उस कमरे में 35 से 40 लोगों की। अच्छा, जब वो कैदी सारे आ गए हैं तो फैसल ने क्या किया कि खाना वगैरह देने से पहले फैसल ने ना एक लेक्चर दिया सबको, जितने भी। उन्होंने कहा कि भाईजान इस कमरे का इंचार्ज हूँ मैं, ठीक है, और आप बाहर जितने बड़े बदमाश थे, आप चोर थे, आप डकैत थे, आप कातिल थे, आप पता नहीं क्या थे बाहर, वो आप बाहर थे। यहाँ अगर आपने कोई किसी किस्म की बदतमीज़ी की, किसी के साथ कोई होशियारी चालाकी दिखाने की आपने कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैंने सारी बदमाशी आपकी निकाल देनी है यहाँ पे, क्योंकि अब आप मेरी जिम्मेदारी में हो। तो किसी ने यहाँ पे कोई ड्रामेबाजी करने की कोशिश नहीं करनी। आप बड़े बदमाश होंगे, बाहर आपने पता नहीं क्या किया होगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके अगर किसी ने को चालाकी शायरी करने की कोशिश की तो उसके साथ मैं बुरे तरीके से पेश आऊँगा। अब ये ना कहना कि बताया नहीं। तो ये लेक्चर उसने मुझे बाद में बताया कि रोज़ाना मैं ये बात आते हुए एक लेक्चर खाने से पहले ज़रूर देता हूँ, ताकि इनको पता चल जाए कि यहाँ पे बदमाशी वगैरह जो है ना, ये बाहर ठीक है, आपने जो भी कर लिया, मुझे मेरा उससे कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन आइंदा के रोज़ जो इनके हैं यहाँ पे वो तरीके से गुजर सके, खास करके जब तक वो मेरे पास मेरी कस्टडी में इस कमरे में है। तो जनाब ये लेक्चर वगैरह हुआ और फिर खाना जो है वो लगा दिया प्लेटों में, प्लास्टिक की प्लेटें, प्लास्टिक के गिलास, बड़ी बड़ी बाल्टियाँ, और फिर तंदूर की रोटियाँ और चिकन शोरबे के साथ। ये पहले दिन का खाना था। ज़ाहिर मुझे भी भूख शूख लगी हुई थी, मैंने भी खाया खाना, कोई रोटी 1 या 1.5 खा गया होगा मैं भी। और ये जब खाना शाना खा लिया तो ज़ाहिर हर कैदी को वो कहते हैं साथ में, क्योंकि लेक्चर में ये क्लियर हो जाता है कि आपने अपना जो प्लेटें भी खुद आपने जिसमें खाना है वो आपने खुद धोनी है, और उसके बाद ये जो
अपना चटाइयाँ वगैरह हैं, इनको भी आपने खुद लपेटना है, खुद बंद करना है। और जो कंबल रात को आपको सोने के लिए दिए जाएंगे, इनको भी आपने सुबह खुद लपेटना है और उसी तरह बॉक्सेस में रखने हैं जहाँ से आप निकालेंगे। तो ये सारा उस लेक्चर में सारा एक्सप्लेन किया फैसल ने, और मुझसे ज़ाहिर है प्लेट श्लेट नहीं दिलवाई क्योंकि मैं उनके बिल्कुल साथ जो है वो बैठा हुआ था। उन्होंने कहा आप हमारे जनाब स्पेशल गेस्ट हैं, आपने इधर ही रहना है। तो वो अपना ये ट्रीटमेंट ज़ाहिर चलता रहा। बाकी फिर कैदी जो हैं 7 बजे के करीब जो आमदी कमरा है इसको लॉक कर दिया गया। बाकी बैरक्स भी जो है जो शाम 6-7 बजे लॉक कर दी जाती हैं, यानी कुंडी लगा दी, आप कह लें ताला बाहर से मार दिया। तो लेकिन अंदर जो कैदी हैं, जो मतलब सजा याफ्ता कैदी हैं, वो शायद एक दूसरे वो आते जाते रहते हैं। अच्छा, 2 कैदी आए, हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि फैसल बल्कि मुझसे पूछने लगा कि कोई पैगाम है अपने दोस्तों वास्ते। मुझे पता था कि वो FBI के ज़ाहिर लोग इधर बंद हैं, और वो हाई सिक्योरिटी जोन में रखे हुए थे। उन्होंने जो 3 मुलजम थे FBI के इसी केस में, उनको हाई सिक्योरिटी जोन में रखा हुआ था। तो फैसल कहता तुम्हें भी सुबह उधर ही भिजवा देंगे ये, क्योंकि जिस हाई प्रोफाइल केस में तुम आए हो, अगर खुदा ना से यहाँ तुम्हारे साथ कुछ हो गया तो बाहर अज़ाब आ जाना है। तो इसलिए तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए ये इंश्योर करेंगे कि कल तुम्हें जो है वो हाई सिक्योरिटी जोन में भेज दें। तो मैंने कहा यार जब जेल में आ गया हूँ तो जहाँ मर्जी अब बंद करें, इसमें क्या है, मतलब हाई सिक्योरिटी जोन में या जहाँ भी। कहते हैं कोई मैसेज है दोस्तों के लिए तो बताओ। ये 2 पहलवान उसी सेल की तरफ जा रहे हैं तो तुम्हारा मैसेज दे देंगे। मैंने कहा यार मैसेज क्या है, बस मेरे दोस्त को कहना कि शाहिद असलम आ गया अडयाला, अपना घबराना नहीं है, मैं भी अडयाला आ गया हूँ, मेरा सलाम उन तक जो है वो ज़रूर पहुँचा देना। तो इस तरीके से मेरा जो सलाम वगैरह वो जो है मेरे दोस्त जो थे FBI में से, ज़ाहिर है एक मेरा दोस्त है, बाकियों को तो ज़ाहिर मैं जानता भी नहीं था, तो उन तक सलाम मैंने पहुँचवाया और उनका जवाब भी अगले दिन जो है वो मुझे मिला। अच्छा, खाने शाने के बाद ज़ाहिर है जब मैंने कहा बातें चल रही हैं और पैगाम रसानी हो गई दोस्तों शोस्तों के लिए, तो वहाँ अब करामत मुगल है, फैसल भाई, मैं और दीगर कुछ और भी कैदी जो फैसल भाई के ज़ाहिर दोस्त शोस्त थे मुख्तलिफ बैरक से, वो भी आ गए। तो वो गप्पें शप्पें चल रही हैं उधर। तो ये गप्पों शप्पों में मुझे अब फैसल भाई क्या कहते हैं, कहते हैं तुमने सारी रेड लाइनें क्रॉस की हैं। मैंने कहा जी क्या मतलब? कहते हैं तुमने सारी बॉल जो है ना वो खेल ली हैं, उसमें जो है वो ग्रीन भी है, उसमें रेड भी है और ब्लैक बॉल भी तुम खेल चुके हो। ये 3 ना मुख्तलिफ चीज़ें। मैं मतलब हैरान हो गया। मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा इसको एक्सप्लेन करें, मैं इतना बड़ा लाइक फाइक नहीं, मुझे नहीं पता आप क्या बात कर रहे हैं। तो वो उन्होंने कहा कि पहली के हवाले से ये है कि वार्निंग टाइप, दूसरी के हवाले से उन्होंने कहा कि रेड अलर्ट हो जाना कि यार बंदा डेंजर जोन में जा रहा है। वो कहते हैं वो भी बॉल तुमने खेल ली। तीसरी ब्लैक का उन्होंने कहा कि जनाब इसका मतलब ये है कि आप डेंजर जोन से अब आगे चले गए, यहाँ से वापसी मुश्किल होती है। और ये इस तरह की फिलोसॉफिकल जो बातचीत थी, मैं उस पर ज़ाहिर है बड़ा मतलब अंदर से मैं ज़रूर सोच रहा था। मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं, और मैं अपने ना अंदर इमेजिनेशन में वो अपने करियर में की गई मुख्तलिफ खबरें याद कर रहा हूँ कि मैंने ऐसी कौन सी ये बॉलें खेली हैं जो मैं अब ब्लैक बॉल भी खेल गया हूँ, और यानी सारी हदें मैंने पार कर दी हैं, अब मेरी वापसी नहीं है। ये कह रहे हैं वापसी मुश्किल होगी इस फेज़ से। तो ये क्या मतलब है? मैं मुख्तलिफ खबरें याद कर रहा हूँ कि मैंने जो BBC के लिए की हैं उसमें कौन कौन सी ऐसी खबर थी, फिर मैं न्यूज़ में जब था तो उस वहाँ कौन कौन सी ऐसी खबर मैंने की, फिर दुनिया TV में मैंने ऐसी कौन कौन सी खबर की जो कि जो है वो हमारे सिक्योरिटी के इदारों को बड़ी बुरी लगी। मैं अब सोच रहा हूँ, वो साथ में मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि कोई बात नहीं है, तो मैं चेहरे पे मुस्कुराहट भी ला रहा हूँ बातों बातों में। और फैसल ने वहाँ एक और बात चेक कर दी, वो भी मेरे लिए बड़ी अजीब थी, हैरान कुन थी। कहते हैं ये झूठी हंसी है तुम्हारी,
ये फेक मुस्कुराहट है तुम्हारी। मैंने कहा यार ये क्या बात आप कर रहे हैं, मैं बिल्कुल सही हंस रहा हूँ, ओरिजिनल हंस रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी ओरिजिनल हंसी उस वक्त ख़त्म हो गई थी जब तुम्हें गिरफ्तार किया था इन्होंने, जब हथकड़ी उन्होंने लगाई, तुम्हारी असल हंसी जाती रही उस वक्त थी। अब ये तुम जाली सी हंसी जो है ना वो ला रहे हो चेहरे पे, असल वो वहाँ चली गई जब तुम द मोमेंट तुम्हें उन्होंने हथकड़ी लगाई। अब ये इस तरह की बातें जो है ना वो फैसल पहले दिन जो है वो मेरे साथ वो वहाँ पे कर रहा है। खैर गप्पे शप्पे चलती रहीं। जब रात काफ़ी हो गई तो मैंने उनको कहा, बाकी तो कैदी कूदी जो हैं वो अपना बिस्तर वगैरह डाल के सो गए। सर्दियाँ थी, कंबल शंबल लिया और वो अपना लेट गए सारे। मैं, फैसल, करामत और एक दो और थे, हम जाग रहे हैं, बातें चल रही हैं। तो फैसल को मैंने कहा यार ताश तूश है खेले? मैंने कहा पत्ते यानी कहते हैं नानके आए हैं तू ताश खेडने ने ते किते जेल च ये अडयाला जेल च तू नानके नहीं आया जेड़ा जनाब ताश इतने खेलने जनाब ने? मैंने कहा नहीं, मैंने पूछा है अगर है तो चलें, गपशप के साथ साथ ये भी चलता रहे। तो खैर वो थोड़ी देर गुजरी, वो ताश उन्होंने निकाला, ताश भी था या नहीं। फिर उसके बाद जनाब फ्रूट आ रहा है, कोई मेवे शेवे हैं वो सारे निकाल लिए थोड़े थोड़े, साथ में चाय बड़ी ज़बरदस्त। उनका जो फैसल के एक छोटे भाई थे वो भी वहीं पे बंद थे, और वो अक्सर आके ना अपने भाई को असिस्ट करता था कि खाने पीने में या चाय अगर बनानी है तो वो फैसल के छोटे भाई जो हैं वो बना देते थे उनको। तो ये उन्होंने ही मरब्बा शरब्बा ये जो मेवे शेवे निकाल के दिए कि लो जी प्लेट में रखे, ताश खेल रहे हैं साथ में मेवे शेवे खा रहे हैं। करते कराते इसी तरह तकरीबन रात के 2-2:30 बज गए। फिर जाके उन्होंने कहा यार हूँ सौ जाइए, सवेरे फिर 5 बजे उठना है तो जनाब थोड़ी देर सो जाओ। तो इस तरीके से जो है वो मेरी अडयाला में पहली रात गुजरी।